हेलो एस्पिरेंट्स, यूपीपीसीएस 2026 की एग्ज़ाम डेट 6 दिसंबर 2026 तय हो चुकी है। अभी हमारे पास है लगभग 6 महीने का समय। तो आज के इस वीडियो में हम जुलाई से शुरू होने वाली और जो कि 6 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो दिसंबर तक की एक कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा में चला सकें। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से लगभग 500 वैकेंसी एज ऑन डेट हैं, बट एक्सपेक्टेड है कि ये 1000 तक भी बढ़कर चली जाएँ। तो इस तैयारी के दौरान हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, इन सब बारे में बात करने से पहले सबसे पहले एक गोल्डन रूल की बात करते हैं कि यूपीपीसीएस के लिए पीवाईक्यूज़, टेस्ट्स और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, इन 3 चीज़ों को जब हम एक साथ लेके चलते हैं तो यहीं से हमारे सिलेक्शन की लगभग गारंटी हो जाती है। तो अब बात करते हैं यूपीपीसीएस 2026 एग्ज़ाम में हम जिन सोर्सेस का यूज़ करेंगे, बुक लिस्ट जो हमारी होंगी उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, तो जिसके लिए हम एक मंथली वीडियो जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा एग्ज़ाम डेट से लगभग 1 साल तक का, हमें देख लेना है और उसको पॉइंट्स में अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है ताकि आप उसको बार-बार रिवाइज़ कर सकें। इसके अलावा जब एग्ज़ाम करीब होता है, आई थिंक 1 महीने पहले आती है एक आई दृष्टि की मैगज़ीन। ये दृष्टि आईएएस वाली मैगज़ीन नहीं है, आई दृष्टि की मैगज़ीन है। उसको लेके आपको करना है, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है एग्ज़ाम में करंट अफ़ेयर्स वाले सेक्शन के लिए। अब बात करते हैं हिस्ट्री के लिए, तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने जो देखा है वो आर.एस. शर्मा की एनसीईआरटी जो है, मैंने वो देखा है, और मिडेवल के लिए एनसीईआरटी जो सतीश चंद्रा की है वो देखा है। बट मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से ये सुना है कि एस के पांडे सर की जो बुक है वो भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा सोर्स हो सकता है। मॉडर्न इंडिया की बात करें तो स्पेक्ट्रम इज़ बेस्ट, आई थिंक स्पेक्ट्रम बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं सेलेक्टिवली। एवरीथिंग जो एक शुरू से लेके आखिरी तक के सारे वर्ड्स पढ़ने इसके ज़रूरी नहीं है। आपके सिलेबस के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से आपको जितना लगता है आप स्पेक्ट्रम से उसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। यूपीपीसीएस प्री में हिस्ट्री के लिए घटना चक्र आपके लिए रामबाण है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस घटना चक्र में उसको डिस्क्राइब किया हुआ है अच्छे से, तो आप वो देख सकते हैं। और यूपी स्पेशल चीज़ें जो हैं हिस्ट्री से, जैसे चौरी चौरा हो गया, जैसे काकोरी केस हो गया, इन सब पे भी थोड़ा फोकस देना है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए हम यूपी स्पेशल जब पेपर 5 एंड 6 की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे यूपी स्पेशल आर्ट एंड कल्चर की तैयारी हो जाती है। बट और जो एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं उसके लिए हम एनसीईआरटी की 11th की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास कोई कोचिंग का नोट्स अवेलेबल है तो आप उसको देख सकते हैं। बहुत टाइम इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे आते हैं, जियोग्राफी को देखते हैं। तो एनसीईआरटी क्लास 11th एंड एनसीईआरटी क्लास 12th दोनों में दो दो बुक्स हैं, वो दोनों आपको अच्छे से कवर करनी है। एनसीईआरटी जियोग्राफी के लिए सफिशिएंट होती है। इसके अलावा प्री में कुछ फैक्ट्स भी आते हैं तो आप घटना चक्र को देख सकते हैं। मैपिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप उसके लिए ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स तो जो न्यूज़ में रहता है, जो पॉइंट्स न्यूज़ पे हैं, आप उससे रिलेटेड जियोग्राफिकल लोकेशंस देख सकते हैं। जैसे कि अभी के लिए वेनेजुएला में जो भूकंप आया है तो उसके लिए इंडिया उसकी हेल्प कर रहा है, तो वेनेजुएला एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे ही पॉइंट्स आप जियोग्राफी के लिए देख सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी के लिए वन एंड ओनली सोल्यूशन लक्ष्मीकांत, बहुत अच्छी बुक है। आप इसको एक बार दो बार जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़िए। आप चाहें तो इसके पॉइंटर्स बनाइए। लूसेंट में भी आपको फैक्ट्स मिल जाते हैं पॉइंट वाइज, तो अगर आपको ज़रूरत समझ में आती है तो आप लूसेंट से भी कर सकते हैं। और पॉलिटी के लिए घटना चक्र भी आप कर सकते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आप अच्छे से घटना चक्र को भी कर सकते हैं। अभी बात करते हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो एनवायरनमेंट में आपको पीवाईक्यूज देखने हैं जो भी प्रीवियस ईयर में आयोग ने पूछे हैं। इसके अलावा आप घटना चक्र देख सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं एनवायरनमेंट में आपको और कुछ करने की ज़रूरत है तो आप यूट्यूब पे कोई भी क्लास अच्छी सी देख सकते हैं जो आपको पसंद आ रही हो, जिससे आपको समझ में आ रहा हो। आप एनवायरनमेंट के लिए वो क्लास देख सकते हैं। अब बात आती है साइंस की। तो साइंस के लिए घटना चक्र हो गया, पीवाईक्यूज हो गए और करंट अफेयर्स हो गया। तो आई थिंक वो प्री के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है इतना। बट मेंस की बात करें तो मेंस में आपको टेक एरिया से आई थिंक क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मैंने जितना समझ पाया है। तो उसके लिए आप करंट अफेयर्स किसी भी कोचिंग की वेबसाइट से या न्यूज़पेपर से, कुछ भी आप मैगजीन से करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। साइंस के क्वेश्चन आसानी से टैकल किया जा सकता है। अगर बात करें इकोनॉमी की तो यूट्यूब पर एक बहुत अच्छा, आई थिंक 10 घंटे का वो वीडियो है ऋषि जैन सर का। काफ़ी अच्छा वीडियो है इकोनॉमी के लिए, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, और अगर आप चाहते हैं तो इंडिया एयर बुक भी देख लीजिए।
और स्पेशली गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसका अगर वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलता है तो वीडियो देख लीजिए, या फिर गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पे जाके भी देख सकते हैं। उसका आप पॉइंट्स में नोट्स भी बना सकते हैं। तो इकोनॉमी के लिए आई थिंक इतना काफ़ी होगा। इसके बाद बात आती है सीसेट की, चूँकि प्री में ये भी क्वालिफाइंग पेपर है तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पीवाईक्यूज़ लगाते रहेंगे तो सीसेट के लिए बहुत है इतना। क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स जुड़ने नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा एफर्ट इसमें डालना नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि ये आपको फेल होने से बचा ले। क्योंकि अगर आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया तो आप कितना भी अच्छा जीएस का पेपर करके आएंगे, आपको मेंस का मौका नहीं मिलेगा। तो इसको क्वालिफाई ज़रूर करना है। अभी हम लोग बात करेंगे यूपी स्पेशल के बारे में, जिसका अच्छा खासा वेटेज अब मेंस में हो गया है। 2 पेपर यूपी स्पेशल के उस पे हैं, तो यूपी स्पेशल पे हमको अच्छे से फोकस करना है। तो एक बुक है यूपी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करके, आप वो ले सकते हैं, क्योंकि मेंस में जो 2 पेपर हैं उनको कवर करने के लिए अच्छे से एक बुक की ज़रूर पड़ेगी। तो यूपी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आप ले सकते हैं। इसके अलावा यूपी का बजट, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे, मैपिंग यूपी की सेंसस स्कीम्स, कल्चरल साइट्स जो हैं जैसे कौशाम्बी है, श्रावस्ती है, इनको आप देख सकते हैं। आर्किटेक्चरल जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे फतेहपुर सीकरी हो गया, या बॉर्डर मैनेजमेंट रिलेटेड जो नेपाल बॉर्डर से हो गया, ये सारा आप देखते रहेंगे। टाइम टू टाइम करंट में ये चीज़ें मिलती रहती हैं तो आप उनको वहाँ से कवर करते रहेंगे। अब ये तो हो गई सोर्सेज़ की बात। अब इसके आगे एग्ज़ाम चूँकि 6 महीने तक हम लोगों को प्री के लिए टाइम देना है। 6 महीने में प्री है हमारा, उसके बाद मेंस है। 1 साल की लंबी जर्नी है लगभग। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी होंगी कि इस जर्नी को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, लोड नहीं लेना है, और आसानी से अपना जितना भी सिलेबस है उसको कवर करते हुए आगे बढ़ते रहना है। ये चीज़ माइंड में रखनी है कि केवल प्री ही नहीं निकालना है, मेंस इज़ द हीरो। मेंस नहीं निकालेंगे तो प्री में आपने कितना भी अच्छा स्कोर किया है, आपकी पढ़ाई बेकार। नेक्स्ट ईयर आपको फिर प्री से ही शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए आंसर राइटिंग को पीछे नहीं छोड़ना है, आंसर राइटिंग आपको करते रहनी है। जिस जिस दिन से आपको लगे कि आपने सिलेबस में थोड़ा सा भी कर लिया है, उससे आप आंसर राइटिंग शुरू कीजिए। गलत लिखिए, सही लिखिए, कुछ भी लिखिए, आंसर राइटिंग करिए। और मेन चीज़, पीवाईक्यू लगाते रहिए। मेंस हो प्री हो दोनों के पीवाईक्यू देखने हैं। रिवीजन जितनी ज़्यादा बार रिवीजन किया जा सकता है उतनी ज़्यादा बार रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो हम प्री से पहले का जो हमारा 6 महीने का टाइम है उसको हम लोग 3-3 महीने के 2 ब्लॉक्स में बांट लेंगे। पहला ब्लॉक हमारा 1 जुलाई से 30 सितंबर का रखेंगे, जिसमें हमें सिलेबस पे फोकस करना है, आंसर राइटिंग पे फोकस करना है, रिविजन पे फोकस करना है, मेनली मेंस पे फोकस करना है। प्री को थोड़ा बहुत टाइम देना है बट फोकस हमारा मेंस पे ही होगा। और इसके आगे का जो 1 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का समय, चूँकि 6 को एग्ज़ाम ही है, तो 5 दिसंबर तक का जो समय है इसको आपने जो पढ़ा है, जो सिलेबस कवर किया है उसका रिवीजन करते रहना है। प्री से रिलेटेड जो सिलेबस छूट गया है उसको भी साथ में कवर करते रहना है। पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है जम के, जितने आप लगा सकते हैं। टेस्ट लगाने हैं नवंबर, मिड नवंबर से आपको फुल लेंथ टेस्ट करने हैं। आप जितना भी कर सकते हैं ईज़िली करते रहिए। मतलब इन 3 महीनों में पूरा फ़ोकस आपका प्री पे रखना है, सिलेबस को कवर करते हुए साथ-साथ में चलना है। क्योंकि मेंस शायद नेक्स्ट ईयर मई या जून में होगा, तो हमारा प्री होने के बाद हमें 5 से 6 महीने मिलेंगे मेंस के लिए। तो जो मेंस से रिलेटेड हमारे टॉपिक सिलेबस से छूट जाएँगे, उनको हम प्री के बाद भी कवर करते रहेंगे। अब प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्ट्रेटजी की बात करें तो आपको डेली घटना चक्र लगाना है। ये हमारे पहले ब्लॉक में है, जो जुलाई से ब्लॉक हमारा स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको करना है। घटना चक्र डेली आपको पढ़ना है, थोड़ा जितना भी आप कर सकते हैं, भले आप 2 पेज 3 पेज, 1 चैप्टर 2 चैप्टर कितना भी डेली आपको करना है। पीवाईपीज आपको डेली देखने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको देखने ही देखने हैं। और जो अभी यूपीपीएससी ने जो भी रिसेंट एग्ज़ाम कराए हैं, चाहे वो आरओ एआरओ है या अदर कोई एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछी जाती है, वो क्वेश्चंस भी साथ में देखने हैं। तो आपको एक पैटर्न का अंदाज़ा होता है, ऑप्शंस दिखते हैं कि आयोग किस क्वेश्चन पे किस तरह का ऑप्शन सेट कर रहा है। शुरू के 3 महीनों में थोड़ा-थोड़ा करके प्री को देखते रहना है, बाकी अक्टूबर से तो फुल फोकस प्री को देना ही है। अब बात करते हैं मेंस के लिए। तो मेंस में टारगेट सेट करने हैं। अब टाइम इतना तो नहीं है हमारे पास कि एक-एक पॉइंट, एक-एक पेपर को लेके अलग टारगेट सेट करें। चूँकि थोड़ा-सा मेंस को लेके चलना है साथ में, तो जुलाई से लेके जो सितंबर तक का हमने टाइम दिया है, आप इसमें ऐसे कर सकते हैं कि अ, जो अगस्त का पूरा महीना है उसमें आप पेपर 5 एंड पेपर 6 को अच्छे से करते हैं यूपी स्पेशल, और जुलाई में जीएस 1, 2, 3
से रिलेटेड जो जो चीज़ें प्री में पूछी जानी हैं, आप पहले उनको कवर करिए। मैंने पेपर 4 इसलिए नहीं बोला क्योंकि पेपर 4 का प्री में रोल नहीं है, उसका मेंस में है, तो उसको हम लोग प्री के बाद कवर करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अगर टाइम ज़्यादा होता तो पूरा सिलेबस प्री के पहले ही कवर करना होता है, बट टाइम नहीं है तो जीएस 4 को हम लोग प्री के बाद कवर करेंगे। और जो टॉपिक्स प्री और मेंस में ओवरलैप करते हैं उनको हम जुलाई से लेके सितंबर तक उनको अच्छे से कवर करेंगे। साथ के साथ हमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मेंस के और प्री के, उनको एनालिसिस उनका करते जाना है। जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं जब उनका हम रिवीजन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं पॉइंट वाइज, ताकि एग्जाम के टाइम में हमको रिवाइज करने में आसानी हो। क्योंकि एक दिन में मेंस में 2 पेपर होते हैं, तो आप सोच सकते हैं आपको रिवीजन का कितना टाइम मिलेगा, तो उसी हिसाब से अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स में वैल्यू एडिशन करते रहना है। आपको ऑफिशियल साइट से मिलता है, आपको न्यूज़पेपर से मिलता है, आपको मैगजीन से मिलता है, किसी यूट्यूब वीडियो से मिलता है, या फिर किसी कोचिंग के नोट्स से मिलता है। जहाँ से भी आपको उसमें वैल्यू एडिशन दिखता है आप अपने नोट्स पे करते रहेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि प्री के पहले उतना टाइम नहीं है कि हम पूरा सिलेबस कवर कर पाएँ, तो जो सिर्फ मेंस के रिलेटेड टॉपिक हैं, कोर मेंस के, उनको हम लोग प्री के बाद करेंगे। फिलहाल अक्टूबर से लेके दिसंबर तक के लिए हम लोग प्री पे फोकस करेंगे। तो अक्टूबर से दिसंबर तक के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है? हम लोग फुल लेंथ टेस्ट करेंगे, हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, हम लोग रिविजन करेंगे, हम लोगों ने जो अपने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स पढ़ेंगे। हमारी आई दृष्टि की मैगजीन आएगी एग्जाम से 1 महीने पहले, हम लोग उसको करेंगे। कुल मिलाकर जो प्री में क्वेश्चंस आते हैं, जो टॉपिक्स आते हैं, उनको ही पढ़ना है। जितना कर लिया है, अक्टूबर के बाद से कुछ भी नया नहीं करना है। जितना प्री का हमने कर लिया है बस उसी को बार बार रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मेंस का कोई टॉपिक फिर नहीं करना है, उसको रोक देना है। प्री के 1 दिन बाद 2 दिन बाद जब आपको अच्छा लगे उस दिन से फिर से मेंस की तैयारी शुरू कर लेनी है। अब आते हैं कि इतनी लंबी जर्नी 1 साल की, तो इसमें क्या-क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, सबसे होती हैं। तो उसमें ध्यान रखना है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसा कि यूट्यूब पे आप देखेंगे स्क्रॉल कर रहे हैं, मोटिवेशनल चीज़ें आती रहती हैं मोटिवेशनल रील्स, तो उन पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हालाँकि ठीक है, 1-2 देख लिया, थोड़ा अच्छा फ़ील होता है, आप पढ़ने में और मन लगाएँगे, बट बहुत टाइम उस पे नहीं लगाना है। और सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, पीवाईक्यूज़ नहीं लगाते हैं, ये नहीं करना है। पीवाईक्यूज़ को देखना है, सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे पीवाईक्यूज़, चाहे वो प्री है, चाहे वो मेंस है, दोनों में। टेस्ट नहीं लगाना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। रिवीजन ना करना तो मेजर मिस्टेक, ब्लंडर बोल सकते हैं इसको। और मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो नहीं करना है, आप एक पे स्टिक हो जाएं। मैंने जो बताया है ज़रूरी नहीं है कि आप इस पे ही लगे रहेंगे, आप हो सकता है आपको इसके अलावा कुछ और ज़्यादा समझ में आता है तो आप उसको रख सकते हैं, बट 1 या 2 इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। पीडीएफ्स कलेक्ट मत करना कि किसी भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, किसी से भी पीडीएफ व्हाट्सएप पे मंगवा लिया, सिर्फ इकट्ठा कर रहे हैं, प्रिंट निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जितना आपके पास मटेरियल है, जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं, उनको आपको लगातार पढ़ते रहना है। और एक और मिस्टेक कि हम लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे तो आपकी ये 100 पेज की, 200 पेज की जो कॉपी आपने लिखी है, जो बुक आपकी है, ये काम नहीं आएगी, शॉर्ट नोट्स काम आएँगे। तो नोट्स ज़रूर बनाने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक जो है, कल से करेंगे। कल से कभी नहीं होता है। अगर आज आपके पास 10 मिनट है तो आप 10 मिनट पढ़ाई करिए, बट कल से करेंगे वाला कभी मत करिए, वरना नहीं हो पाएगा। कुछ स्मार्ट वेज भी हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है तो हम लोग एआई का यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में हेल्प लेने के लिए। आप आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं एआई की हेल्प से, आप पॉइंटर्स बना सकते हैं एआई की हेल्प से, वैल्यू एडिशन हो सकता है, करंट रिलेटेड चीज़ें आप देख सकते हैं। एआई की हेल्प आप अपने एग्ज़ाम में ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि क्या पढ़ना है ये तो आपको सभी बताते हैं, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये आपको खुद देखना है। ये आपको देखना है पीवाईक्यूज़ की मदद से। पीवाईक्यूज़ में आप देखेंगे कि किस टॉपिक को यूपीपीसीएस बार-बार ले रहा है, बार-बार ले रहा है। जैसे कि आप देखेंगे पेपर 3 में कुछ टॉपिक हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा वाला टॉपिक है, उससे आपको थोड़े-थोड़े टाइम के अंतराल में, हो सकता है 1 साल 2 साल के गैप में, या कभी-कभी लगातार भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या नहीं करना है, जिस चीज़ से आपको क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं वो आपको नहीं करना है। और लास्ट थिंग, कंसिस्टेंसी इज़ द की। 6 महीने हैं, 6 महीने आप अगर लगातार लगे रहेंगे तो आपका सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा कोई, आप अच्छे से सेलेक्ट हो जाएंगे। और फाइनली वीडियो के अंत में मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट।